स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिसमें आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी जो कि हमारे लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है उसके बारे में दे देता हूं। जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश और यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट कॉम्बो हो सकता है, क्योंकि इस तैयारी में आपको जो उत्तर प्रदेश का बदला हुआ सिलेबस है उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी, और साथ में उसका जो लिंकेज है, जो किस तरह से आप यूपीएससी के साथ जो चीज़ें हैं उनको लिंक करेंगे, वो भी इसमें बताया जाएगा। अगर मैं फ़ीस की बात करता हूं तो वैसे तो 38,499 है, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज़ करते हैं वैसे ही ये फ़ीस है जो घटकर 21,999 हो जाएगी। तो इस फीस में ये कॉम्बो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको संपूर्ण रूप से विकसित कीजिए। अब हम अपना जो हमारी न्यूज़ है उसको शुरुआत करते हैं, और हमारी जो पहली न्यूज़ है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से संबंधित है। देखिए, अब आजकल जो स्टार्टअप कल्चर जो देख रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर वो बहुत ज़्यादा पूरे देश में या आप कह सकते हैं पूरे संसार में फैला हुआ है। तो जिसकी वजह से हमारा उत्तर प्रदेश है जो, उसमें भी ये चीज़ जो है वो भारी मात्रा में देखने को मिली है। क्या है खबरें, इसके बारे में थोड़ा विस्तार में जानकारी लेंगे। और उसमें आप देखिए कि उत्तर प्रदेश है जो, वो पूरे जो देश है उसका एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुका है, और बहुत तेज़ी से इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है स्टार्टअप कल्चर को लेकर के, जिसकी वजह से ये जो कल्चर है ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। अगर मैं इसके जीडीपी की बात करता हूँ तो 17% है जो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है, जो जीडीपी का 17% है जो वो इसमें आपका योगदान करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो भारत का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रूप में विकसित होगा। और अगर मैं 2030 तक की बात करता हूं तो भारत है जो, वो एक मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल की तरह आपको दिखेगा, जिसमें कि एक्सपोर्ट गुड्स का जो वर्थ है वो $1 ट्रिलियन होगा। ठीक है, इसके आगे आप देखिए, यहाँ पर अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स या पॉलिसीज़ की बात करता हूँ तो बहुत सी फेमस पॉलिसीज़ जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया 2.0, स्टार्टअप इंडिया, भारत माला प्रोजेक्ट, पीएम गति शक्ति और आपका प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ये सभी हैं जो जो आपके मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग वाला जो सेक्टर है उससे संबंधित पॉलिसीज़ हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें बहुत सी पहल हैं जो वो कर रखी है। उसके अलावा अगर मैं उत्तर प्रदेश के कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो टेक्सटाइल सेक्टर में 23% का जो कंट्रीब्यूशन है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से, पूरे भारत का 23%। उसके अलावा लेदर के बारे में बात करते हैं तो 43%, और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो वो 32%, और मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो वो आपका 14% देखने को मिलता है। तो ये इस तरह का जो डेटा है वो आपको एक जगह पे कंपाइल करके रखना चाहिए आपको। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसके मुख्य लक्ष्यों की बात करूं तो देखिए, स्टेट की जो इकोनॉमी है वो आपको $1 ट्रिलियन कब तक, 2027 तक। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी। ये जो डेटा है ये आप अपने मेंस में यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इस डेटा को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा हम न्यू इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन 45% रहा। और उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात करते हैं तो 5% है जो वो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट मार्केट यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके अलावा फोकस एरियाज ये जो हैं आपको लेदर इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, टॉयज, गेम्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज 10% है जो वो ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट है जो, उसमें और किस चीज़ के लिए, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। ठीक है, तो उसमें है जो वो लक्ष्य रखा गया है। और जो आपका जो मार्केट है अगर हम उसकी बात करें कि हम कहाँ कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे इन चीज़ों को, तो देखिए एशियन मार्केट है उसको मेन फोकस किया गया है, अफ्रीकन मार्केट को, लैटिन अमेरिका के मार्केट को फोकस किया गया है। ठीक है, तो ये डेटा है जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर्स में। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं कि भाई कौन सी वो पॉलिसीज़ हैं जिनसे ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अगर हम उन पॉलिसीज़ की बात करते हैं, ग्रोथ पुशिंग पॉलिसीज़ की, तो देखिए ये जो उत्तर प्रदेश है ये आपका एक अचीवर्स स्टेट बन गया है, जिसमें कि इसकी जो रैंक है यहाँ पर ये दूसरी रैंक सिक्योर की है। किन में, सारे स्टेट्स में। किस चीज़ में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो निकलता है उसमें इसकी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके अलावा वन विंडो सिस्टम, मतलब आपको पता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब लगाई जाती है तो उसके लिए बहुत सी तरह की परमिशंस ली जाती हैं, और उन परमिशंस में आपका लैंड एडमिनिस्ट्रेशन शामिल होता है, जो आपका लैंड है उसका ट्रांसफ़र शामिल होता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो भी विवाद
बाद होते बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर जा करके इनकी सबकी क्लियरेंस दी जाती है। तो उन सभी के लिए यहाँ पर वन विंडो सिस्टम बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान, ये इसमें क्या है देखिए, इसमें 24 सेक्शंस बनाए गए हैं। आप इसको ऐसे मानिए कि आप टोटल डिजिटलाइजेशन किया गया है इसमें, ठीक है, डिजिटल। तो डिजिटलाइजेशन की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लाइसेंस प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो है सिंगल विंडो सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर आपके जो पीपीपी मॉडल मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर काम किया जाएगा। उसके अलावा इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो कि 15 इंडस्ट्रियल जोन्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा 12 स्पेशलाइज्ड पार्क, 4 ग्रोथ सेंटर और 2 इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर्स हैं जो इनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इतना कुछ होने के बाद सबसे पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रही है वो ये है कि हाँ, स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रखा है यूपी में, जिसका आपको आने वाले भविष्य में बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और उत्तर प्रदेश अपनी ऊंचाइयों को छुएगा। इसके अलावा मैं अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करूं उत्तर प्रदेश में, तो स्टार्टअप इकोसिस्टम कुछ ऐसा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से आपका लगातार आप देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में आपको ह्यूमन कैपिटल से मतलब लैंड लेबर वगैरह है जो वो वहाँ पर बहुत आसानी तरीके से यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इफेक्टिव पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है ताकि अलग अलग तरह के स्टार्टअप्स हैं जो उनको स्टार्ट करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज और स्टार्टअप पॉलिसी जैसी जो सुविधाएं हैं उनका जो वहाँ से क्या इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और जो स्टार्टअप्स हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार का है, ये आपका एक नोडल ऑफिसर होगा जो कि स्टार्टअप के लिए आप जहां पर कांटेक्ट कर पाएंगे और उससे बहुत आसानी से ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सुधार। तो आप क्या समझ पा रहे होंगे कि जो इकोसिस्टम, एक जो वातावरण वहां पर जो पारिस्थितिकी तंत्र जो आप कह सकते हैं वहां पर जो तैयार किया जा रहा है स्टार्टअप कल्चर के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा सहज होगा। इसके अलावा अगर हम अपनी दूसरी खबर की ओर चलें तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है वो डबल करने की फिराक में है मिलेट एरिया को, कितना 2.5 मिलियन हेक्टेयर्स पे, ठीक है। क्या है खबर, देखते हैं। जो आपको ये बात भी पता होगी कि जो यूएन इंटरनेशनल ईयर है उसने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है, ठीक है। तो क्योंकि ये मिलेट ईयर है तो इसकी जो सरकार ने एम्स और एडवाइजरी जारी की है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यूपी है जो ये आपका टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। एक चीज़ तो इसके बारे में, बाजरा के बारे में आपको ये पता होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश है जो टॉप मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट है भारत का, और जिसमें कि ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी, कोट्टू, सावा ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार है जो ये देख रहा है इसको डबल करने, जैसे कि हमारी पहली बात की जो भी हमारा इंडिजीनियस मतलब जो स्वदेशी फूड ग्रेन है उनको हम डबल करने की फिराक में, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार उसको डबल करने के लिए अलग अलग कदम उठा रहा है, ठीक है। उसके अलावा देखिए कितना स्टेट का टारगेट क्या है भाई, अभी जो 1.1 मिलियन हेक्टेयर है उसको 2.5 मिलियन हेक्टेयर तक लेके जाना है। और इसके लिए जो उत्तर प्रदेश है जो वो लॉन्च करेगा क्या, मिलेट आउटलेट्स, और एनकरेज करेगा महिलाओं को, रूरल एंटरप्रेन्योर की और सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको आप एसएचजी के लिए जानते हैं, ताकि वो इस क्षेत्र में काम करें, ठीक है। और उत्तर प्रदेश है जो वो अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहा है इंस्टीट्यूशनल प्रोक्योरमेंट के लिए, किस चीज़ किसके अंदर, श्री अन्न के अंदर, ठीक है, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको उनके कल्टीवेशन के लिए, उनकी जो कटाई होती है उसके लिए जो है वो अडॉप्ट करने में आसानी रहे, ताकि उनको एनकरेजमेंट मिले कि वो मिलेट ईयर के लिए अपने लिए जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वो बेहतर कदम उठा सकें, ठीक है। इसके अलावा मिलेट है जो वो एक तरह की क्लाइमेट चेंज के लिए रेजिलिएंट क्रॉप मानी जाती है, लचीली क्रॉप मानी जाती है कि क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर वहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए स्टेट ने ये डिसाइड किया है कि भाई इस तरह की जो न्यूट्रिशियस सीरियल्स हैं और जो आपके रेनफेड एरिया हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, उनमें इनको प्रमोट किया जाए ताकि वहाँ का जो आपका इकोसिस्टम है वो इस चीज़ को लेकर के डेवलप हो, ताकि इसमें जो है वो देखने को मिले और जो बढ़ोतरी है वो आपको यहाँ पर
देखने को मिल जाएगी अगर रेनफेड एरिया, क्योंकि आपको पता है कि क्लाइमेट का बहुत ज़्यादा असर इसमें पड़ना नहीं है। तो जब बहुत ज़्यादा असर इसमें नहीं पड़ना, वहाँ पर सूखाग्रस्त एरिया भी है जहाँ पर, तो उस जगह पर आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो आप अगर हम कुकिंग में भी इसको इनकॉर्पोरेट करने की बात कही गई है कि इसको आप जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी आप इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और किस तरह, इसके लिए जो सरकार है उसने ड्राफ्ट किया है मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी। ठीक है, किस चीज़ के लिए? ताकि कंजम्पशन है जो उसको प्रमोट किया जाए, किसका? मिलेट का कंजम्पशन। ठीक है, और ये और दूसरे सीरियल्स की तरह और दूसरे खाद्य पदार्थ की तरह एक जो आपका फेमस क्यूजिन है वो बन के सामने आए। ठीक है, और उस जो स्टेट है उत्तर प्रदेश है जो ये प्लान कर रहा है, जो आपका मिड डे मील स्कीम होती है उसमें भी जो आपका मिलेट है उसको प्रमोट करने की बात चल रही है। इसके अलावा जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ऑर्गेनाइज करेगा कुकिंग कॉम्पिटिशन्स तक होटल्स में और रेस्टोरेंट में, ताकि इस खाद्य पदार्थ पर ध्यान जाए, आकर्षित हो सबका। ठीक है, तो फूड चेन आपका होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, इनको एडवाइज किया गया है ताकि वो अपने जो मिलेट से बने हुए मेन्यू हैं, ठीक है, उसको वो सामने मेन्यू में डालें ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो इसकी तरफ। ठीक है, और जो हमारी उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके जो योजना चल रही है उसके तहत भी बाजरा कल्टीवेशन को है जो वो आगरा में और कानपुर डिवीजन में प्रमोट करने की बात कही गई है। ठीक है, उसके अलावा मिर्जापुर और आपका जो सोनभद्र डिवीजन है ये है जो ये इनको इंटरेस्ट किया जाएगा ताकि ये कोदो और सावा, क्योंकि यहाँ पर इसका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है, कोदो और सावा को है जो उसका बढ़ावा देने के लिए किसको, तो ये देखिए दोनों ये क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, एक तो मिर्जापुर और सोनभद्र के लिए पूछ लिया जाएगा, कोदो और सावा कहाँ पर? मिर्जापुर सोनभद्र में। ठीक है, और उसके अलावा आपका ओडीओपी के लिए पूछ लिया जाएगा आगरा और कानपुर में। ठीक है, इसके अलावा अगली खबर की ओर अगर हम चलते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश जो प्लान कर रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए हो जाती है, और इसके तहत आप देखेंगे कि जो बनारस है उसको एक पोर्टेबल डिस्ट्रिक्ट माना जा रहा है कि ये डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जो यहाँ पर ये ओपन होगा। और इसके तहत जो है इसके तहत आपके पोस्ट ग्रेजुएट आपका डॉक्टरल टीचिंग कराई जाएगी, उसके रिसर्च फैसिलिटीज़ भी होंगी, क्वालिटी पेशेंट जो केयर है वो आयुर्वेद की इसके अंदर कराई जाएगी। ठीक है, ये नेशनल और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से इसको तैयार किया जाएगा। और इसके अलावा ये एक आयुर्वेद के क्षेत्र में एक आपका नोडल इंस्टीट्यूट या एपेक्स इंस्टीट्यूट होगा जो कोलैबोरेट करेगा मेडिसिन की और अलग अलग ब्रांचेस से, ताकि इसमें आसानी से रिसर्च की जा सके और जो आपके मरीज़ हैं उनकी जो है केयर बहुत आसानी से की जा सके। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जो ये बनाया जाएगा आयुर्वेद के लिए, आयुर्वेद टर्शरी हेल्थ केयर, और प्रमोट किया जाएगा यहाँ पर एजुकेशन, रिसर्च और पेशेंट केयर। ठीक, तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपको जो ध्यान में रखना है वो ये है कि बनारस है जो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, बनारस में इस चीज़ के लिए इस डिस्ट्रिक्ट को चुने जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अगली खबर की ओर जाएंगे तो आप ये पाएंगे कि ऐसी खबरें ऐसी जो आपकी केसेस हैं जो कि ऑनलाइन माध्यम से सॉल्व कर रही है जुडिशरी, उसके मामलों में उत्तर प्रदेश की जो रैंक है वो पहली है, प्रथम रैंक है। लगातार दूसरी साल ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मामले हैं जो ये इनका निपटारा किया गया है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश ने ग्रैब किया है टॉप स्पॉट, है ना, सबसे ऊपर आया है किसमें, जो निपटारा करा है इन्होंने, जो एंट्री है केसेस की ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल में, जो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल है उसके तहत जो ऑनलाइन, आप ऐसे समझ लीजिए इसको कि ऑनलाइन मामलों में जो निपटारा करने में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो सबसे प्रथम है, वो भी लगातार दूसरे साल। ठीक है, ये देखिए दूसरी साल 2022 में। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो इमर्ज हुआ है स्टेट की तरह विद लीडिंग कन्विक्शन रेट इन केस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन में है जो वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्योंकि पाए गए हैं। और इसके अलावा आप इसको डिजिटल मिशन, आपका जो कम्युनिकेशन है किसके किसके बीच में, पुलिस डिपार्टमेंट के बीच में और आपका प्रोसिक्यूशन डायरेक्टरेट के बीच में, इसके लिए जो सिस्टम बनाया गया ये बहुत बेहतरीन सिस्टम एक बनाया गया है जिसके तहत ये निपटारे करने में बहुत आसानी हो रही है। ठीक है, इसका जो तरीका है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और देखिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग है जो केसेस का, ठीक है, ये एक बेटर कोऑर्डिनेशन जो है वो पुलिस के बीच में,
कोर्ट के बीच में, एडवोकेट के बीच में, जो ताकि इसमें बहुत आसानी से ट्रैकिंग की जा सकती है, क्या चल रहा है केस में, किस तरह से अप्रोच किया गया, वो सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से एक दूसरे के ऊपर चेक भी बना रहता है और चीज़ें भी सीक्वेंसली चलती रहती हैं। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से इसको निपटारा कर रहा है। देखिए क्या है तरीका इसका। तो सबसे पहले तो पुलिस भाई चार्जशीट फाइल करती है। जैसे ही चार्जशीट फाइल होती है तो सारी जो डिटेल है वो ई प्रोसिक्यूशन पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती हैं। उसके बाद जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो समन करते हैं, मतलब वो बुलाते हैं कि विटनेस को कि सामने आइए और इसके गवाह दीजिए, तो फिर वो इसी माध्यम से आते हैं और फिर उसके बाद इस स्टेज की मॉनिटरिंग की जाती है इन द प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, मॉनिटर किया जा रहा है इसी प्लेटफॉर्म पे। विटनेस भी आकर के ऑनलाइन ही गवाही दे रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया पहल है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, तो अगर उसमें टेक्नोलॉजी और हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से निपटाई जा सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा om.narayan@studyIQ.com मेरी आईडी है, जिस पर आप मुझे डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। ये ओम द्विवेदी स्टडी IQ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप इस PDF को अगर जान पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस पे आप जुड़ जाइए, ताकि मैं ये PDF वहाँ शेयर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।